बेहतरीन अभिनेता थे। पीएम मोदी ये एक्स के पोस्ट में लिखते हुए नजर आए और श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नजर आए। 89 साल की उम्र में अंतिम सांसें धर्मेंद्र ने ली हैं और लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे, जिसके बाद आज उन्होंने अंतिम सांसें करीब 1 बजे अपने घर में ली थी। अब विलेपाले स्थित पवन हंस शमशान घाट में उनके अंतिम संस्कार की तैयारियां हैं, जहां पर परिजन पहुंच चले हैं, तमाम दिग्गज पहुंच गए हैं, सेलिब्रिटीज का जमावड़ा लगा है और अब अंतिम संस्कार की पूरी तैयारी है। गमगीन माहौल है, उनके तमाम फैंस भी वहां पर एकजुट हो रहे हैं। उनके अंतिम दर्शन करने के लिए तमाम सेलिब्रिटीज पहुंच रहे हैं। सभी की आंखें नम हैं, सभी की आंखों में आंसू हैं और इन्हीं आंसुओं को समेटे हुए तमाम सेलिब्रिटीज भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। उनके दिग्गज यार, उनके जिगरी दोस्त अमिताभ बच्चन, जयवीरू की जोड़ी तो आपको मालूम ही है कितनी फेमस है। तो आज तमाम सेलिब्रिटीज का जमावड़ा भी इस शमशान घाट पर लगा हुआ है, जहां पर धर्मेंद्र को मुखाग्नि उनके बड़े बेटे सनी देओल देने वाले हैं। सनी देओल, धर्मेंद्र और बॉबी देओल की जोड़ी हमने यमला पगला दीवाना पर भी देखी थी। यमला पगला दीवाना जो कि एक बेहद फेमस मूवी है, इन तीनों ही बाप बेटे की जोड़ी को का बॉन्ड दिखाती है। ये साफ बताता है कि जितनी ही ज़्यादा बॉन्डिंग इनकी मूवीज़ में देखने को मिली है, उससे कहीं ज़्यादा बॉन्ड ये लोग आपस में रियल लाइफ में करते हैं और ज़बरदस्त इनका बॉन्ड रहा है हमेशा से ही। और आज परिजनों में शोक की लहर दौड़ी हुई है, पूरा देश गमगीन है। इसी बीच तमाम दिग्गज यहाँ पर एक्स के पोस्ट करके अपनी अपने ओर से श्रद्धांजलि भी अर्पित कर रहे हैं, दुख जाहिर कर रहे हैं। पीएम मोदी ने भी दुख जाहिर किया, धर्मेंद्र के जाने से युग का अंत हो गया है। हिंदी सिनेमा का धर्म युग पूरा हो चला है। 89 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांसें ली हैं। अंतिम संस्कार की भी पूरी तैयारी है यहाँ पर और उनकी आइकॉनिक मूवीज जो कि हमने देखा, हमेशा ही सबके दिलों में घर कर गई। उनके फैंस जो कि लगातार उनको लेकर दुआएं कर रहे थे। अब इसी बीच धर्मेंद्र को अंतिम विदाई देने के लिए बॉलीवुड के सितारे पहुंच रहे हैं। अमिताभ बच्चन शमशान घाट में मौजूद हैं। सलमान खान धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं। शाहरुख खान भी विलेपाले शमशान पहुंचे हैं। आमिर खान भी श्रद्धांजलि देने शमशान पहुंचे हैं। इसी बीच हमने देखा कि सलमान खान के पिता सलीम खान भी पहले ही वहां पर पहुंच गए थे। हेमा मालिनी, ईशा देओल और इसी बीच रिया देओल, बॉबी देओल, सनी देओल, तमाम उनके जो बच्चे हैं, उनके जो जिगरी हैं, वो वहां पर पहुंच रहे हैं उनको एक आखिरी बार देखने के लिए, उनके अंतिम दर्शन करने के लिए और श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, इस अंतिम संस्कार का हिस्सा बनने के लिए। आंखों में आंसू लिए, नम आंखों के साथ परिजन वहां पर पहुंचे हैं। कुछ दिन पहले ही हमने देखा था कि किस तरीके से हमने देखा कि उनकी तबीयत बिगड़ी थी तो ब्रीच कैंडी अस्पताल उन्हें ले जाया गया था और उसके बाद में उनकी तबीयत में हल्का बहुत सुधार हुआ था, जिसके बाद घर पर ही उनकी देखरेख के लिए उन्हें घर वापस लाया गया था। अब इस देखरेख के बाद एक बार फिर उनकी तबीयत बिगड़ गई, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा था कि घर पर उनकी तबीयत में सुधार नहीं देखा गया था, लेकिन अचानक से उनकी तबीयत बिगड़ जाती है। एम्बुलेंसेस का तांता उनके घर के बाहर लगा हुआ नजर आया तो फैंस की चिंता भी कहीं ज़्यादा बढ़ गई थी, जिसके बाद फैंस बेहद चिंतित हो जाते हैं और उसके बाद उनको अस्पताल लाया जाता है, जहां पर ये दुखद खबर निकलकर सामने आती है। इसके बाद हमने देखा किस तरीके से परिजनों का जमावड़ा शमशान घाट पर भी लगा हुआ था। तो इन इवेंट्स को जोड़कर जब ये तमाम फैंस देख रहे थे तो फैंस भी कहीं ना कहीं ये अंदाज़ा लगा चुके थे कि कोई बेहद दुखद खबर अब निकलकर सामने आ सकती है। और उसी बीच ये खबर हम सभी के सामने आई, जिसने हम सभी को झकझोर कर रख दिया कि 89 साल की उम्र में धर्मेंद्र जी का निधन हो चला है। बॉलीवुड के ही मैन,
या फिर यूं कहें कि बॉलीवुड के धर्मेंद्र पाजी, जिन्होंने आज अंतिम सांसें ली हैं, अब उनका अंतिम संस्कार शमशान घाट पर किया जा रहा है। आमिर खान श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं। धर्मेंद्र को अंतिम विदाई देने के लिए तमाम बॉलीवुड के दिग्गज पहुंच रहे हैं। हमारे साथ रजा मुराद, बेहद फेमस एक्टर, जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है रजा जी आपका। ये बेहद गमगीन करने वाली खबर निकलकर सामने आई है और हमने देखा था कि कुछ दिन पहले उनकी तबीयत बिगड़ी थी, तो ऐसी ही एक अफवाह फैली थी, जिसके बाद फैंस लगातार बस यही कामना कर रहे थे कि काश एक बार फिर ये अफवाह के तौर पर ही खबर निकलकर सामने आए। लेकिन आज ये सच हो चला, अंतिम सांसें आज धर्मेंद्र जी ने ली है। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? देखिए, ऐसा लग रहा है कि हमारे जिस्म का एक हिस्सा चला गया है और हमें बिल्कुल बेसहारा छोड़ दिया है। मेरा उनका साथ तकरीबन 50 साल पुराना है। 50 साल से मैंने उनके साथ मुख्तलिफ फिल्मों में काम किया है। मैं बड़ा खुशकिस्मत हूं कि मैं 26 फिल्मों में उनके साथ काम कर चुका हूं। तो ये जो खला है, ये तो कभी पूर्ण होने वाली नहीं है। धर्मेंद्र जैसी शख्सियत में पैदा होती है और धर्मेंद्र की जो कामयाबी है वो कोई फ्लूक नहीं है। जो उन्होंने मेहनत की है एज एन एक्टर, जो उन्होंने इम्प्रूव किया है, जो उन्होंने अपनी सेहत बनाई है, इसके लिए बड़ी कुर्बानी चाहिए होती है। सुबह 4 बजे उनकी वो जिम करते थे और बिल्कुल नफा तुला खाना खाते थे। एक बहुत कामयाब कलाकार थे, जनता से चहीते थे और बहुत एक प्यार करने वाले पिता थे, जिन्होंने अपने बच्चों को बहुत एक अनुशासित जिंदगी दी। मैंने देखा है कि जब बहुत छोटा था और इनके साथ आता था, हम लोग ऊटी में शूटिंग कर रहे थे, बड़े अच्छे तरीके से बॉबी को ये समझाते थे हर बात और कहते थे कि कोई भी बड़ा आए तो फौरन खड़े हो जाओ, उसको सलाम करो, उसको ग्रीट करो, सबकी बेटा इज्जत करो। अगर तुम्हें इज्जत करते तो तुम्हें दूसरों की इज्जत करना है और लोग तुम्हें धर्मेंद्र के बेटे की नजर से नहीं देखेंगे। तुम वहां तुम्हारी मेहनत होगी, वहां तुम्हारा अच्छा बिहेवियर होगा जो काउंट हो। तो बहुत उन्होंने अनुशासन से अपने बच्चों को तरबियत दी है और बहुत इमोशनल आदमी थे। बहुत जल्दी रो देते थे, मैंने उनको रोते देखा है। एक बार शेखर कपूर की फिल्म चल रही थी, क्लाइमेक्स में जहां नसीर अपने बेटे को स्टेशन छोड़ने आए हैं और बेटा उनसे लिपट के रोता है, तो धर्मजीत की आंखों से मैंने आंसुओं की झड़ी देखी। वो जितने ऊपर से टफ थे, अंदर से उतने ही नरम थे। ऊपर से गरम धर्म थे और अंदर से वो नरम धर्म थे। कितने लोगों की उन्होंने मदद की है, कभी उसका जिक्र नहीं किया और बहुत बहादुर इंसान थे। किसी के आगे झुकते नहीं थे, किसी के आगे दबते नहीं थे और कोई भी किसी के साथ ज्यादती करे वो उन्हें पसंद नहीं थी बात, तो उसकी मुखालिफत करते थे। मैंने कई बार ऐसा देखा है उनको, जहां वो बहुत गुस्से हो गए अगर किसी ने किसी बुजुर्ग से बदतमीजी की है या किसी ने किसी पे खामखा रोक झाड़ने की कोशिश की है, तो वो फौरन बहुत गुस्सा हो जाते थे और कमजोर इंसान की हमेशा हिमायत करते थे। ऐसे धर्मजीत थे, लाजवाब एक्टर, वर्सटाइल एक्टर, 65 साल का करियर
बिल्कुल रजा जी, जिस तरीके से आपने डिसिप्लिन की बात कही वो उनके बच्चों में साफ तौर पर देखी भी जा सकती है, क्योंकि हमने कई तस्वीरें ऐसे देखी कि पिलर की तरह उनके बच्चे उनके साथ खड़े रहे। इसी बीच और दुखद करने वाली खबर ये भी है कि 90 साल के होने ही वाले थे, 14 दिन का समय बचा था और उसी बीच ये खबर आ जाती है। देखिए, जो उन्होंने इज्जत, शोहरत, प्यार कमाया है वो एक इंसान, आम इंसान 190 साल में नहीं कमा सकता। तो अच्छी उम्र जी उन्होंने, अच्छी जिंदगी जी, भरपूर जिंदगी जी, खूब लोगों में प्यार बांटा और चले गए। जाना तो सभी को है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चले जाते हैं तो उनकी कमी को कोई दूसरा पूरा नहीं कर सकता। वो धर्मजी थे, वो जो उनके जाने से जो एक खला पैदा हुई है, जो एक खलीज पैदा हुई है, दूसरा तो धर्मेंद्र आ ही नहीं सकता ना, तो कमी कहां से पूरी होगी बताइए आप? नहीं हो सकती। वो एक ही थे, एक ही लाडले थे, ऊपर वाले के लाडले थे, अपने फ्रेंड्स के लाडले थे, अपने दोस्तों के लाडले थे और भरपूर बहुत मोहब्बती इंसान थे, सबसे मोहब्बत करते थे और बहुत गर्म दिल के थे। बिल्कुल, उनकी जिंदा दिली के तो मतलब हर कोई कायल था। हम देखते थे किसी भी शो में पहुंच जाते थे तो अचानक से रौनक सी आ जाती थी, एक पॉजिटिविटी सी आ जाती थी, हर कोई थिरकने को मजबूर हो जाता था। इतना बेहतरीन डांस करते थे, गाने इतने बेहतरीन गाते थे, शायरी के शौकीन थे। आपने तो बहुत सारी मूवीज भी उनके साथ की हैं, कोई किस्सा अगर आपका उनके साथ का? वो देखिए, मीडियम में पढ़े हुए थे तो उन्हें हिंदी नहीं आती थी, तो जब हिंदी में सीन आता था तो मैं कहते थे दादा उर्दू में इसका ट्रांसफर कर देना, ट्रांसलेट कर देते। तो मैं वो, मुझे उर्दू हिंदी दोनों आती हैं, तो हिंदी से मैं उसको ट्रांसलेट करके फिर उनको स्क्रिप्ट देता था। और उनकी उंगलियां इतनी मोटी थी कि जब वो डायल वाला फोन होता था तो वो इतनी मोटी उंगलियां उसमें डायल में घुसी नहीं पाती थी। तो मुझसे कहते थे ये जरा मेरा नंबर लगा दे, क्योंकि डायल में उंगली उनकी जाती ही नहीं थी, इतनी मोटी उंगली थी उनकी। तो ये कुछ नाकाबिले फरामोश किस्से हैं उनके साथ, हमने बड़ा अच्छा बिताया है। और वो कहते थे कि आप कुछ भी कर, जिंदगी में आपके लिए सबसे पहले एक अच्छा इंसान होना बहुत जरूरी है। किसी का दिल मत दुखाओ, किसी के साथ आप तलफी मत करो, सबसे प्यार से पेश आओ। तो वो थे, इसीलिए सबसे ज्यादा पॉपुलर, लोकप्रिय वही रहे हैं हमारी इंडस्ट्री में। बिल्कुल। और रजा जी, आज ही उनकी एक अपकमिंग मूवी है 21 नाम की, उसका पोस्टर भी रिलीज हुआ था। फैंस इतने ज़्यादा उत्साहित हो चले थे क्योंकि अभी वो ठीक होकर घर पहुंचे थे, ऐसे में उनकी एक नई मूवी भी आने वाली थी। आप ये देखिए कि चाहे वो पुराने ज़माने के लोग हो या फिर जेनजी ही क्यों ना हो, हर कोई उनसे रिलेट कर पाता है, हर कोई उनकी मूवी का शौकीन है, क्योंकि कितने लंबे अरसे से वो काम करते चले आ रहे हैं और इतने इम्पैक्टफुल रोल्स उनके रहे हैं। बिल्कुल, देखिए वो 1958 में आए थे, 19 साल के थे जब उनकी शादी हो गई थी। तो यहाँ आके स्ट्रगल कर रहे थे, किसी से जान पहचान नहीं थी, किसी से कोई रिश्ता नहीं था। अपनी मेहनत, बल, अपने टैलेंट, उन्होंने अपनी एक कितनी अच्छी बनाया, उनके आगे भी था। अपने समझाते थे कि ये मत समझो कि तुम धर्मेंद्र के बच्चे हो, ये कभी समझकर सेट पे मत जाना, डायरेक्टर की बात ध्यान से सुनो, मेहनत से काम करो और सबकी इज्जत करो, बड़ों की इज्जत करो। तो बड़े अच्छे उन्होंने अपने बच्चों को संस्कार दिए थे। बिल्कुल बिल्कुल, वाकई रजा जी, वाकई बेहद शोकाकुल करने वाली खबर है और बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े और ये किस्से आपने हमारे साथ शेयर किए। इसी बीच आज पूरा देश गम में डूब गया है। नितिन गडकरी ने भी धर्मेंद्र जी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। धर्मेंद्र बहुत अच्छे एक्टर थे, फिल्मों में उनके काम को भुलाया नहीं जा सकता। धर्मेंद्र जी के जाने से इंडस्ट्री को बड़ा नुकसान हुआ है।
बड़ी क्षति। ऐसे अभिनेता थे, वो केवल अच्छे अभिनेता नहीं थे, अच्छे इंसान भी थे। बहुत सीधे और भोला उनका स्वभाव था। मेरा उनका बड़ा व्यक्तिगत परिचय था और उनका एक उम्दा दिल था और विशेष रूप से देश की मिट्टी के साथ, किसानों के साथ उनकी बहुत बड़ी कटिबद्धता थी। उनकी जो फिल्में हैं जिसमें उन्होंने अभिनय किया है, वो मुझे लगता है कि लोग कभी भूल नहीं सकेंगे। इतना अच्छा कार्य उन्होंने किया है और निश्चित रूप से उनके जाने से हमारे चित्रपट सृष्टि का बड़ा नुकसान भी हुआ है। भगवान उनके आत्मा को शांति दे, यही मैं ईश्वर चरण प्रार्थना करता हूँ। तो नितिन गडकरी को आपने सुना, जो कि उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, उनको याद करते हुए नजर आए। और इस बीच अब तमाम सेलिब्रिटीज, पूरा फिल्मी जगत उनको याद कर रहा है। उनके जितने भी फिल्मी जिगरी दोस्त रहे हैं, उनके अंतिम संस्कार के लिए पहुंच रहे हैं। हमने देखा कि कितने सारे सेलिब्रिटीज का जमावड़ा वहां पर लगा है। शाहरुख खान, सलमान खान के पिता सलीम खान अब वहां उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। फिल्मों में उनके काम को भुलाया वाकई नहीं जा सकता। एक युग का अंत आज हो चला है। 89 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांसें ली हैं। इसी बीच आपको बताएं कि लंबे समय से उनकी तबीयत बिगड़ी हुई थी और हमने देखा कि सांस लेने में खासा तकलीफें उनको हो रही थी। इसी बीच उनके परिवारजनों ने ये फैसला लिया था कि अब उनका घर पर ही इलाज कराया जाएगा, जिसके बाद उनको डिस्चार्ज किया गया था। लेकिन घर पर उनकी तबीयत में सुधार नहीं हो पाया और ये बेहद दुखद खबर हमारे सामने आई। उन्होंने अंतिम सांसें तकरीबन 1 बजे करीब ली थी, जिसके बाद उसकी आधिकारिक पुष्टि उनके परिवारजनों ने की। जब वो शमशान घाट में पहुंचे हुए थे, तैयारियां वहां पर शुरू कर दी गई थी। ऐसे ही अब फैंस ने भी अंदाज़ा लगाना शुरू कर दिया था कि जो इवेंट्स लगातार देखने को मिल रहे हैं, एम्बुलेंस का पहुंचना, परिवारजनों का बेहद ज़्यादा टेंशन में देखना और उसके बाद उनका जमावड़ा शमशान घाट में देखने को मिलना, कहीं ना कहीं ये अंदाज़ा फैंस ने लगाना शुरू कर दिया था कि एक बेहद गमगीन करने वाली खबर, बेहद शोकाकुल करने वाली खबर जल्द ही सामने आ सकती है। लेकिन उसके बावजूद लगातार दुआओं का दौर जारी था कि काश एक बार फिर ये अफवाह निकलकर सामने आए, काश एक बार फिर इस खबर को झुठला दिया जाए। लेकिन इस बार कुछ ऐसा ही हुआ और ये बेहद दुखद खबर सामने आई है। फिल्म डायरेक्टर नलिन सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। नलिन जी, स्वागत है आपका। ये बेहद दुखद खबर सामने आ रही है। धर्मेंद्र जी ने 89 साल की उम्र में अंतिम सांसें ली हैं और हमने देखा किस तरीके से हर कोई गमगीन हो चला है, हर कोई उनको याद कर रहा है और वाकई एक युग का अंत आज हो चला है। एक युग का वो अंत हो चला है। धर्मेंद्र जी उस जमाने के हीरो थे जहां पर हीरो लोग ज्यादा जिम नहीं जाते थे, ना ही डाइट का उतना ख्याल रखते थे। तब भी उनको ही मैन की तरह कहा जाता था। एक आकर्षक, एक वेरी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी। हिज स्माइल, हिज हाइट एंड एवरीथिंग वाज टू गुड। कॉमेडी की बातचीत करें, आप सीरियस रोल्स की बातचीत करें, धर्मेंद्र वाज अ क्लास। एक एरा का एक अंत हो गया है। क्लासिक फिल्मों की अगर बातचीत करें तो शोले वाज वन ऑफ द बेस्ट फिल्म्स, जहां अमिताभ बच्चन जो सदी के महानायक है, उनके साथ एक बहुत अच्छा उनका एक केमिस्ट्री आप कहेंगे वो था। प्लस और भी मूवीज थी उनकी जो अमिताभ के साथ में उन्होंने किया। It's a great loss for the industry. It's a very big, great loss for the industry. बिल्कुल, वाकई ये बेहद बड़ी क्षति है। और नलिन जी, अभी तो उनका बर्थडे भी आने वाला था, महज 14 दिन का समय बचा था। ऐसे में जितने भी परिवारजन थे वो अगली पार्टी का यहाँ पर एक तरीके से प्लानिंग कर रहे थे कि 90th बर्थडे पे ये करेंगे, वो करेंगे, और अचानक से ये खबर सामने आ जाती है। धर्मेंद्र के बारे में सबसे अच्छी बात ये थी कि एज के साथ ना उन्होंने इम्प्रोवाइज भी किया। जब वो यंग थे, देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये रहती है कि आप जो अभी रिक्वायरमेंट है, जो आपका एज है, उसमें क्या आप यंग जब थे तो आप सुपर हीरो थे। आप तो दिलों की वो लड़कियों के भी काफ़ी फेवरेट थे और उनको हैंडसम कलाकार कहा जाता था। लेकिन जैसे जैसे आपकी एज हुई, क्या आप उस एज में भी दर्शकों के दिल में उतर पाए या नहीं? तो कमबैक फिल्म में जिसे हम कहेंगे, अपने जो आप देख लीजिए, या फिर और भी फिल्मों के बारे में हम बातचीत करेंगे जहां उन्होंने फादर का रोल
प्ले किया है और फादर का रोल प्ले करते करते भी इम्प्रोवाइज करके दर्शकों के दिल में वो खरे उतरे। सर माफी के तो साथ आज मैं आपको रोकना चाहूंगी, आपके पास वापस लौटूंगी, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को दे दें। पंचतत्व में विलीन हो चले हैं अभिनेता धर्मेंद्र। बेटे सनी देओल ने मुखाग्नि दी है। मुंबई के विले पाले शमशान में ये अंतिम संस्कार हुआ है। तमाम दिग्गजों का जमावड़ा लगा है और ये दुखद खबर हमारे बीच आज न केवल पूरा फिल्म इंडस्ट्री लेकिन आज पूरा ही देश गम में डूब चला है। मुखाग्नि उनके बड़े बेटे सनी देओल ने दी है और नलिन जी भी लगातार हमारे साथ बने हैं। नलिन जी, अंतिम संस्कार कर दिया गया है और उनके बेटे ने मुखाग्नि दी है और सनी देओल, बॉबी देओल और धर्मेंद्र जी की जोड़ी तो हमने यमला पगला दीवाने में देखी ही है। किस तरीके से ऑन स्क्रीन वो इतना बेहतरीन बॉन्ड दिखाते हुए नजर आते हैं, तो ऑफ स्क्रीन कितना बेहतरीन उनका बॉन्ड रहा होगा और कितना ज्यादा मुश्किल उनके लिए ये पूरा लम्हा रहा होगा। ऑफ स्क्रीन में भी टीवी प्रोग्राम्स में जब वो आते थे तो उनसे रोमांस, उनके ज़माने की हीरोइंस को बुलाया जाता था, उनसे कहा जाता था आप गाना गाइए, रोमांस कीजिए, तो ही यूज्ड टू डू इट, ही वाज अ स्पोर्ट। एंड बहुत कम एक्टर्स को आप देखेंगे, देखिए देवानंद जी ने भी ट्राई किया, ही वाज अ वेरी यंग, आई वुडंट लाइक टू कंपेयर टू आर्टिस्ट, एथिकली सही नहीं रहता है, लेकिन सेकंड जो कमिंग रही देवानंद जी की वो शायद उतनी सक्सेसफुल ना रही हो जो धर्मेंद्र जी की रही या अमिताभ बच्चन साहब की भी रही। धर्मेंद्र जी was a versatile actor, he was born for acting, ही उस एरा के वो एक्टर थे जहां लोग जिम नहीं जाते थे, तब भी उनको ही मैन का और पहलवान का और उस तरह की उपाधि उन्हें दी गई। दैट वाज दिस थिंग। और पंजाब से उठने के बाद आप मुंबई जाते हैं, वहां स्ट्रगल करते हैं, आपके घर परिवार में कोई नहीं है इस इंडस्ट्री का, एंड देन कितनी आज के दिन हम कह सकते हैं उन्होंने जो लाइफ चुनी अपनी, बहुत कम लोग इस तरह की लाइफ को चुनते हैं। लोग जीते हैं, लोग पैदा होते हैं, जीते हैं और निकल जाते हैं। ये एक ऐसा शख्स था जिसने अपनी पहचान बनाई और बिल्कुल। पूरा देश आहत है। इसके पहले मीडिया में वो खबरें आ गई थी, वो र्यूमर्स आ गए थे, तो हमें बहुत ख़राब लगा था और हमने सोशल मीडिया पर कहा भी था कि जब तक कंफर्म ना हो तब इस तरह की चीज़ों को ना करें। उसके बाद भी वो बाइट्स आ रही हैं, वो काफ़ी हंसमुख थे। जब तक जिया उन्होंने ज़िंदगी को असली रूप में जिया और 90 वर्ष की बर्थडे की तैयारी बन रही है, उसी जोश के साथ लोग तैयारी कर रहे थे। ये बहुत अच्छी है। हिज होल जर्नी को आप देखें तो एक ब्लेस्ड, एक स्पेशल जर्नी रही है। गॉड ब्लेस हिम, मे गॉड रेस्ट हिम इन पीस, ओम शांति। डेफिनेटली बहुत शुक्रिया नलिन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी बीच हमारे साथ अभिनव चतुर्वेदी जो कि अभिनेता हैं वो भी जुड़ गए हैं। अभिनव जी, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। ये बेहद दुखद खबर निकलकर सामने आ रही है। 89 साल की उम्र में अंतिम सांसें आज धर्मेंद्र पाजी ने, या फिर यूँ कहें कि बॉलीवुड के हीमैन ने ली है। कैसा आप महसूस कर रहे हैं, क्या आप इसको लेकर बोलना चाहेंगे? देखिए, ये बहुत दुख की घड़ी है और सबसे पहले तो मैं अपनी श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ और शोक संतप्त परिवार को अपनी सहानुभूतियां। ये मेरा सौभाग्य रहा कि बुनियाद के समय 1986 में मुझे धर्म जी से मिलने का इत्तेफाक हुआ और थे। मुझे कुछ कहना उनके बारे में तो ऐसा है जैसे सूरज को चिराग दिखाना है, लेकिन बहुत बड़े इंसान थे। और जैसा अभी रजा भाई ने भी कहा कुछ देर पहले और ने भी कहा कि देखिए, सबसे बड़ी बात होती है कि आप कलाकार तो अच्छे हैं, उसके साथ साथ आप इंसान बहुत बहुत ज्यादा अच्छे। किसी व्यक्ति को रेकमेंड करना, जैसे कि उन्होंने अमिताभ बच्चन जी को किया फॉर शोले, दूसरे आर्टिस्ट की भी जिंदगी को सेलिब्रेट करना और रेकमेंड करना, और रमेश सिप्पी साहब उनकी बात बिल्कुल नहीं टालते थे। और आज भी लोगों को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि अब उनका जन्मदिन आने वाला है, 90 वर्ष के वो हो जाते, लेकिन ऐसे लोग फिल्म इंडस्ट्री में बहुत कम आते हैं और किसी से तुलना नहीं। बहुत सारे लोगों के फादर फिगर, बहुत सारे लोगों को उन्होंने प्रोत्साहन दिया। तो ऐसे में मैं भी एक पर्सनल लॉस की तरह इसको लेता हूँ। बिल्कुल, वाकई आपने अपना एक एक्सपीरियंस उनके साथ कैसा रहा वो भी शेयर किया। अभिनव जी, कोई किस्सा आपका उनके साथ का जो आप मतलब हमेशा याद रखेंगे या हमेशा याद करते ही रहते हैं जब भी उनके नाम का जिक्र उठता है? देखिए, मैं बॉम्बे से वापस आ गया था, लेकिन
बुनियाद के समय जब मेरे कैरेक्टर को कैंसर होता है, तब वो किसी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे फिल्म सिटी में, और हम भी वहीं पे काम करते थे, तो अक्सर वो रमेश जी के सेट पर आ जाते थे बुनियाद के। तो जब मेरा एंड में कैंसर से मेरे कैरेक्टर की डेथ होती है, तो उन्होंने वो देख लिया था कहीं पर, और धर्म जी ने मुझे इधर बुलाया, काका इथे आ। तो मैं उधर चला गया उनसे मिलने के लिए, और उन्होंने अपना इतना भारी हाथ मेरे गाल पे रखकर मुझे इतना प्यार किया कि फिर कहते हैं कि कक्का तू मैनू बहुत मतलब कि वो जो भी उन्होंने थोड़ा क्लिपिंग देखा हुआ, इतने बिजी आर्टिस्ट, इतने बड़े स्टार, एंड कमिंग फ्रॉम हिम, उन्होंने आकर मुझे जिस तरह से मेरा प्रोत्साहन किया, मुझे आज भी इस बात की कमी रहती है कि मेरे पास उस समय कैमरा नहीं था, हम लोग स्ट्रगलिंग कर रहे थे। मैं इस बात को बहुत ये मलाल है कि मेरे पास धर्म जी का कोई फोटोग्राफ नहीं है, और मैं अपने अब बस दिल में ही, अभी मैं एक और चैनल से बात कर रहा था, बात यही रिकलेक्ट हो रही थी कि अपने से आगे सोचने वाले एक मिट्टी के आदमी, और उसी खुशबू को उन्होंने फैलाया, वर्किंग फॉर अदर्स। होप 86 में मुझे याद है कि टेक्नीशियंस की, वो फिल्म इंडस्ट्री की स्ट्राइक हो गई थी, तो वानखेड़े स्टेडियम में वो आगे आए और उन्होंने होप 86 का पूरा प्रोग्राम किया। ऐसे नहीं युगों में आ जाते हैं धर्मेंद्र जी जैसे कलाकार, जिन्होंने चुपके चुपके, मेरी फेवरेट फिल्म है शोले तो थी, तेरे कितनी, मतलब कितनी बड़ी बड़ी फिल्में, लोफर, ड्रीम गर्ल, मतलब वो फिल्में देखने वाली, मतलब और जो ऐसे में किसी व्यक्ति को अलविदा कहना अश्रुपूर्ण भाव से, मेरे मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी क्षति है फिल्म इंडस्ट्री को, जिससे बिल्कुल निकलने में बिल्कुल बहुत समय अभिनव जी, ये लगेगा। जो तमाम मूवीज का आपने जिक्र किया, ये देखिए किस तरीके से 60s के लोग भी उनके साथ रिलेट कर सकते हैं। इनफैक्ट आज का जेंजी भी उनके साथ रिलेट कर चुका है, क्योंकि जिस तरीके से वो तब से लेकर अभी तक कोई ना कोई ऐसा बेहतरीन रोल अदा करते आए हैं कि हर किसी के मन में वो एक छाप छोड़ गए हैं। अभी हाल फिलहाल में रॉकी रानी में उन्होंने कितना बेहतरीन एक रोल अदा किया था। इनफैक्ट आज ही उनकी एक मूवी का पोस्टर रिलीज हुआ था 21, और फैंस कितने बेसब्र थे कि उनकी एक नई मूवी आने वाली है, और क्या दमदार उनका रोल उसमें नजर आ रहा है। उस पोस्टर में एक वॉइस नोट भी बाकायदा उसको लेकर जारी किया गया था। इनफैक्ट शोले के भी 50 साल इसी साल पूरे हुए, बर्थडे भी उनका 90th आने वाला था। इतने इत्तेफाकों के बाद ये खबर जब सामने आती है तो वाकई सभी को बेहद ज्यादा गमगीन कर देती है। देखिए, जब पिछली बार ये हुआ कि उनकी तबीयत बहुत खराब हो रही है और वो हॉस्पिटल में है, बहुत से लोगों ने ये कह दिया कि वो चल बसे हैं, तो लोग, फैंस किस तरह से खुश हुए थे जब वो घर आए, घर आके केक काटा गया, और सनी भाई के साथ सब लोग, फैमिली के लोग फोटोग्राफ्स खिंचवा रहे थे। एक हर्षोल्लास की घड़ी परिवार में वापस लौटी थी। लेकिन काल एक ऐसी चीज है जिसके आगे कोई भी नहीं टिकता है। आज 25 नवंबर का दिन फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक दाग डे है, जहां एक बहुत बड़े महानायक को हमने खो दिया है। बिल्कुल, वाकई आज पूरा देश उन्हें याद कर रहा है, और पूरा देश आज उनको अपनी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। अभिनव जी, आपने भी हमारे साथ वो तमाम किस्से शेयर किए जो कि उनके साथ रहे। अच्छा, वो ऑफ स्क्रीन और ऑन स्क्रीन कितने अलग थे? देखिए, मैंने जैसे कहा कि वो मिट्टी के, जब अपने काम को पूजा की तरह मानते थे, और सबसे ये एक्सपेक्ट भी करते थे कि भैया मेहनत करके काम करो, अपने हाथ से काम करते थे। मतलब आप सोचिए, फार्म हाउस पे भी अगर ट्रैक्टर चलाना है तो वो भी अपने हाथ से, सब्जियां उगानी है तो वो छोटी छोटी उसकी रील्स इंस्टाग्राम पे रिलीज करनी कि भाई मैं भी काम कर रहा हूँ। स्विमिंग करते थे तो अपने हाथों में वेट्स बांध के उनके वो भी वीडियोस उन्होंने शेयर किए कि भाई लोगों को पता चले कि धर्मेंद्र भी जिंदा है। और अहंकार नहीं था। सबसे बड़ी बात जो मुझे उनसे सीखने को मिली है कि चाहे आप कितने भी बड़े कलाकार हो जाए, अहंकार नहीं करिए, क्योंकि अहंकार धर्मेंद्र जी के पास था ही नहीं। वो इतने विनम्र सज्जन थे और दूसरों के लिए सोचते थे। और तो एक ऐसा समागम है कि वॉज फादर फिगर टू मेनी, मतलब पिता तुल्य, और एक व्यक्ति के लिए नहीं, पूरी फिल्म इंडस्ट्री को। उन्होंने कितने डायरेक्टर्स को ब्रेक दिया, कितने एक्टर्स का नाम रेकमेंड किया। ये बहुत बड़ी बात होती है, अपने आगे से आगे सोचना।
बिल्कुल, वाकई अभिनव जी वो हम सभी के दिलों में हमेशा के लिए जगह बना गए हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़कर ये तमाम आपके जो किस्से उनके साथ रहे ये शेयर करने के लिए। शाहिद हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शाहिद, क्या कुछ वहां पर चल रहा है? अंतिम संस्कार हो चला है, तमाम दिग्गज वहां पर पहुंचे थे, मुखाग्नि सनी देओल ने दी है, क्या कुछ वहां पर हुआ, क्या तस्वीरें थी, किस तरीके का माहौल देखने को मिला? जी हर्षा, अभी मैं जो जुहू पवन हंस जो शमशान भूमि है उसके बाहर ही मैं मौजूद हूँ। देखिए, उनका अंतिम संस्कार हो चुका है और कई सारे लोग जो सेलिब्रिटी हैं अभी भी अंदर हैं और कई सारे लोग जा भी चुके हैं। जाने वालों में जो है हमें केंद्रीय मंत्री रामदास अठौले दिखाई दिए और उसके बाद आपको मैं बता दूं कि अभी भी लोगों की हर्षा, जो उनके चाहने वाले हैं उनकी भीड़ अभी भी कम नहीं हुई है। आप देखिए कि किस तरह से लोगों की हजारों की तादाद जो है यहाँ जो उमड़ पड़ी है। लोग जो है उनके चाहने वाले यहाँ इकट्ठा हुए हैं और हर एक जो है इस उम्मीद से है कि शायद इसके बाद